बीए बीएड थर्ड ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सेकंड पेपर के अंतर्गत हमने कहानियाँ सारी पढ़ ली हैं। आज हम पहली यूनिट में आपके त्यागपत्र उपन्यास लगता है वो पढ़ेंगे। त्यागपत्र उपन्यास जो है जिनेंद्र द्वारा लिखा गया 1937 में, और जिनेंद्र का जो जन्म है 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। त्यागपत्र उपन्यास इनका एक लघु उपन्यास है। इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं मृणाल और प्रमोद। पूरी कहानी जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मृणाल और प्रमोद भुआ भतीजे हैं, अर्थात जो मृणाल है उससे प्रमोद क्या है 4-5 साल ही छोटा है। तो मृणाल उसकी जो बुआ है उसके पिता के 3 बहनें थी, 3 में सिर्फ एक मृणाल ही बची हुई थी। तो मृणाल को घर में काफ़ी मतलब प्रेम करते थे सभी, उसकी भाभी भी और उसके भाई भी, और प्रमोद भी अपनी बुआ से बहुत लगाव रखता था। कहानी की शुरुआत होती है जिसको हम निम्न बिंदुओं से समझते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है कि प्रमोद के प्रति गहरा लगाव, बुआ और भतीजे का जो प्रेम है उतना अटूट था। बचपन से ही प्रमोद क्या है अपनी बुआ के प्रति बहुत प्रेम भाव रखता था। मृणाल भी उससे बहुत प्रेम करती थी। उनका जो रिश्ता था लड़ाई झगड़े वाला भी था, एक दूसरे को अपनी हर बात बताने का भी था, दोस्ती का भी रिश्ता था। तो दोनों का प्रेम इतना गहरा था। पहला जो पॉइंट है इसके अंतर्गत हमने जाना कि प्रमोद के प्रति मृणाल का गहरा प्रेम था और प्रमोद भी अपनी बुआ से बहुत प्रेम करता था। दूसरा देखिए, शीला के भाई का जीवन में प्रवेश। मृणाल के जीवन के अंदर क्या है, शीला के भाई का प्रवेश होता है। मृणाल जो है शीला के भाई से प्रेम करने लग जाती है और दोनों की बातचीत बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और यह बात क्या है मृणाल के घर वालों को पता लग जाती है। तो घर वाले क्या करते हैं, मृणाल की जो पढ़ाई है वो बीच में ही छुड़वा देते हैं और फिर उसके लिए रिश्ता देखने लग जाते हैं, क्योंकि वह शीला के भाई से उसका विवाह नहीं करवाना चाहते थे। और शीला का भाई भी इतना अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं था जो मृणाल से विवाह करने के लिए वह अपने परिवार वालों को मना लेता या मृणाल के घर वालों को मना लेता। उसमें अभी इतनी सक्षमता नहीं थी। तो अब तीसरे नंबर पे क्या हो जाता है, मृणाल का विवाह। घर वालों को जब पता लग जाता है कि शीला के भाई के प्रति उसके हृदय में प्रेम भाव है, तो घर वाले क्या है उससे दुगनी उम्र के लड़के से क्या है उसकी शादी तय कर देते हैं। मृणाल का विवाह हो जाता है और मृणाल क्या है अपने जो घर है ससुराल है वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर उस पर मनमाना अत्याचार किया जाता है। उसका पति उस पर बहुत अत्याचार करता है, उसे मारता है, पीटता है। एक दिन परेशान होकर के मृणाल क्या है अपने घर लौट आती है, मायके लौट आती है। तो जब प्रमोद अपनी बुआ को देखता है कि उसकी बुआ जो है फूफा जी से उनका झगड़ा हो गया और बुआ को उन्होंने बहुत पीटा है और फिर बुआ घर पर आ गई है, जिस समय वो मायके लौट कर आ रही होती है तब वह गर्भवती होती है। तो अपनी बुआ को यूँ घुट घुट के रोते हुए देख करके प्रमोद को बड़ा ही तरस आया करता था और उसने अपनी बुआ को कह दिया था कि बुआ अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं पर ही हमारे साथ ही रहोगी। मगर मृणाल को पता है ये कि ये तो छोटा बालक है, इसके उसकी बातों को वो इतना ध्यान नहीं देती थी। और घर वालों ने क्या किया, समझा बुझा करके मृणाल को वापस अपने उसके पति के घर भेज देते हैं। मृणाल क्या है अब अपने पति के घर वापस चली गई है। अब क्या होता है कि मृणाल का मन बड़ा कुंठित है, बड़ा ही दुखी है कि उसे लगता है कि उसने पति से एक बात छुपाई है।
कि उसका शीला के भाई के प्रति प्रेम भाव था और उसका पत्र उसके पास उसके ससुराल में आता है। तो वह जो पत्र उसका आता है तो वह अपने पति को सारी बात बता देती है कि मेरा इसके प्रति विवाह प्रेम भाव था, और उसने पत्र में कहती है कि पति को भी मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, तो मैं उसे पत्र लिख करके यह बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत प्रसन्न हूँ, उससे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो आगे कहानी कहाँ चली जाती है, पति को जैसे ही वो अतीत के बारे में बताती है, पति को जैसे ही वो अपने अतीत के बारे में बताती है तो पति को बड़ा ही गुस्सा आता है। पहले ही वो उस पर बहुत क्रोधित रहता था, तो उसको अपनी पत्नी पर बड़ा गुस्सा आता है। उसे मार मार के वो घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन उसे यह भी पता है कि मृणाल अब कहाँ रहेगी, तो वो उसे एक छोटा सा कमरा दे करके कहीं और किसी जगह पे एक छोटा कमरा दिलवा कर वहाँ उसको छोड़ देता है। अब कहानी नया मोड़ लेती है। प्रमोद आगे अब बड़ा हो चुका है, ग्रेजुएट उसने कर ली है, उसके रिश्ते की बात चल रही है, और वो जब भी घर के अंदर अपनी बुआ के बारे में बात करता है, क्योंकि वो पढ़ाई करके घर लौट कर आया तो देखा कि घर में बुआ का तो नाम लेना भी अपराध है। कोई भी बुआ की बात करता है, कोई कुछ भी बात करता है तो उसे गुस्सा आता है। तो मतलब उसको अपने घर वालों की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आता है कि बुआ का उन्होंने अब तक कुछ पता ही नहीं लगाया कि फूफा जी ने उसको धक्के देके बाहर निकाल दिया, उसके बाद वो कहाँ रह रही है, क्या कर रही है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बुआ का घर में नाम लेना भी अपराध हो गया था। अब प्रमोद क्या है, बुआ का पता लगाने के लिए जाता है। वो अपनी बुआ का पता लगाने के लिए इधर उधर खूब भटकता है, ढूंढता है उसको, और फिर उसे पता लगता है कि बुआ एक कोयले के व्यापारी के साथ एक घर के अंदर रहती है। वो वहाँ अपनी बुआ के पास जाता है, तो बुआ को वो कहता है कि बुआ अब यहाँ से आप चल पड़ो मेरे साथ वापस। तो बुआ कहती है कि नहीं, अब मैं घर जाने लायक नहीं बची हूँ, क्योंकि अब वह क्या है, शापित हो चुकी है। उसे अपने आप को यूँ लगता है कि वह अपशकुनी है, उसके साथ ही सब कुछ बुरा ही बुरा होता है। तो वह प्रमोद के साथ जाएगी तो वापस उस घर में भी वैसे ही उन्हें लग जाएगा, क्योंकि प्रमोद की रिश्ते की बात चल रही है। और घर वालों ने भी एक बार उसको जब समझौता करके ससुराल भेजा था तो यही बात बोली थी कि अगर तुम पति के विरुद्ध होकर के घर आती हो तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। तो अब मृणाल ने जब पति ने घर से बाहर निकाला था तो वो अपने ससुराल से अपने घर भी नहीं जाती है। तो वो प्रमोद को कह देती है कि वो अब उसके साथ नहीं जाएगी। फिर निराश होकर के प्रमोद ये भी कह देता है कि अब पिता भी घर पे नहीं है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो अब तो आप हमारे साथ घर पे चलिए। तब मृणाल मना कर देती है। अब आगे क्या होता है, राजनंदिनी का प्रमोद से विवाह। प्रमोद पढ़ा लिखा है, उसने वकालत कर ली है, ग्रेजुएट कर ली है। अब आगे क्या है, राजनंदिनी से उसका विवाह हो जाता है। उसको विवाह के बाद पता लगता है कि जो मृणाल है उसकी बुआ है, वो राजनंदिनी के परिवार के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। तो प्रमोद ने अपने बुआ के प्रति इस रिश्ते को अपने ससुराल वालों से नहीं छुपाया। तो उसने अपने इस रिश्ते को नहीं छुपाया तो ससुराल वालों ने इस चीज़, जब उन्हें पता लगा कि उनकी बुआ ऐसे तलाकशुदा है, अब ऐसे किसी और मर्द के साथ रह रही है, तो उसके ससुराल वालों को बड़ा गुस्सा आता है और वे राजनंदिनी से प्रमोद का रिश्ता तोड़ देते हैं। अब क्या होता है आगे कहानी में, प्रमोद का दूसरा विवाह हो जाता है। अब वह क्या है, वकालत करके वकील से जज बन जाता है। ठीक है। फिर एक दिन क्या है, उसको बुआ का पत्र मिलता है।
बुआ का पत्र मिलता है तो वो जहाँ उसने पता दिया था वो वहाँ पर जाता है, और जब वो बुआ को वहाँ पर जाकर देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वह ऐसे घर में रह रही होती है जहाँ वेश्यावृत्ति की औरतें रहती हैं, या कोई अपाहिज रहते हैं, कोई विकलांग रहता है, कोई घर से निकले हुए छोड़े हुए लोग रहते हैं। तो ऐसी दशा में बुआ को देख करके उसे बड़ा तरस आता है, और वो बुआ से कहता है कि बुआ अब तुम हमारे साथ चलो। मगर उसने उतना ज़बरदस्ती से नहीं कहा। उसने जैसे वो बचपन में कह दिया करता था कि बुआ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप ससुराल नहीं जाओगी। मतलब उसने एक तरह से औपचारिकता की बुआ को ऐसे कह के कि अब आप हमारे साथ चलिए। तो वो बुआ कहती है कि नहीं, अब मैं बीमार हूँ, तो तुम ऐसे करो, मुझे कुछ पैसे दे करके चले जाओ ताकि मैं अपना इलाज करवाऊं। तो प्रमोद क्या है, उस बुआ को, अपनी बुआ को कुछ पैसे दे करके अपनी नौकरी पर वापस चला जाता है, अपने घर वापस चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उसे बुआ के मरने की खबर आती है। बुआ के मरने की खबर आती है तो उसका मन अंदर ही अंदर कचोटने लगता है, उसको अंतर्द्वंद, और बचपन से लेकर के अब तक की सारी बातें उसे याद आने लग जाती है, और उसे अपनी बुआ की मृत्यु पर बड़ा दुख होता है। अंत में इस उपन्यास के क्या है, प्रमोद क्या है, अपने जज के पद से त्याग पत्र दे देता है। वह क्यों त्याग पत्र देता है कि वह कहता है, मन ही मन सोचता है कि मैं लोगों का इंसाफ करता हूँ, लोगों के साथ न्याय करता हूँ, लेकिन उसके हाथों अपनी बुआ के प्रति उसके साथ कितना बड़ा अपराध उसी के द्वारा हो गया। वो चाहता तो, जब तक उसको समझ नहीं थी तब तक तो वो कहता था कि बुआ आप ऐसे मत रहो, ऐसे मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप हमारे साथ ही रहा करो, आपके साथ ये घोर अन्याय हो रहा है। उसको विवाह के बाद पिटा गया, ससुराल वालों ने कष्ट दिए, फिर भी उसको समझा बुझा कर घर भेज दिया गया, और यह भी कह दिया गया कि अगर तुम पति से रूठ कर आओगी तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तो वो टूटी हुई स्त्री कैसे कहाँ जाती, उसने एक बेटी को जन्म भी दिया और बेटी की मृत्यु भी हो जाती है। इतने कष्टों को उसने सहा, लेकिन जब वो ग्रेजुएट हो गया, पढ़ लिख करके कुछ बन गया, तब तक उसकी बुआ की इतनी दुर्दशा नहीं हुई थी। वो अपनी बुआ को उस दशा से बाहर निकाल सकता था, इतना उसके पास सामर्थ्य था। लेकिन अब उसे उस चीज का पछतावा हो रहा है कि समय रहते उसने अपनी बुआ के प्रति जो उसका कर्तव्य था उसने वो नहीं निभाया। आज उसकी बुआ उसके साथ होती, बचपन में उसकी एक दोस्त थी, सखी थी, वो उसके जीवन की मार्गदर्शिका थी, उसका बचपन से उसने पाला था, उसके साथ उसका जो रिश्ता था बहुत ही प्रेम और लगाव का था। बुआ ने उसके प्रति जो प्रेम भाव था उसने सदैव उस रिश्ते को निभाया, लेकिन प्रमोद ने अपने रिश्ते में कहाँ चूक छोड़ दी। उसे इस चीज का अब पछतावा हो रहा था कि वह लोगों के साथ न्याय करता है, बड़े बड़े केस लड़ता है, न्याय करता है, कितने ही लोगों को उसने मार्गदर्शन किया, कितनों को ही उसने न्याय दिलाया, लेकिन अपने मन की अदालत में वह एक अपराधी के रूप में अपने आप को खड़ा पाता है। एक अपराधी, उसको लगता है, अपराध बोध से वह ग्रस्त हो जाता है कि वह चाहता तो अपनी बुआ के जीवन स्तर को सही कर सकता था, उसके हाथों एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, और इसी अपराध बोध को समझते हुए उसने क्या है, अपने जज के पद से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र उसने दे दिया। इसीलिए इस उपन्यास का नाम क्या है, त्याग पत्र उपन्यास रखा गया है, क्योंकि अंत में क्या है, प्रमोद जो है अपने पद से त्याग पत्र दे देता है। तो यहीं पर कहानी की समाप्ति हो जाती है।